हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं डीप वाटर, जो आपका इंग्लिश का चैप्टर है। राइटर है इसके विलियम डगलस। और चूंकि हमने पहला जो भाग था इसका फर्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था अबाउट द ऑथर, लेखक विलियम डगलस के बारे में और इनके मित्र फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में हमने जान लिया। और लेसन की चैप्टर की हमने शुरुआत करी थी। शुरुआत में लेखक ये कहता है कि भाई मुझे पानी से डर लगता था, और इसने एक घटना, जो पुरानी घटना थी जब वो 3 या 4 साल का था, उस दौरान उसके साथ जो घटना हुई उसको शेयर किया। उसके बाद में वो सीखने के लिए वाईएमसीए पूल पर जाता है। वहां पर वो शुरुआत करता है, 2-3 दिन होते हैं कि उसी दौरान उसके साथ एक घटना घटित हो जाती है, और वो घटना उसे भयंकर रूप से डरा देती है। इस घटना का इसने पूरी तरह से वर्णन किया है। और आगे अब अपन जानेंगे यहाँ से कि किस तरीके से वो पानी के अंदर फेंका जाता है, और पानी के अंदर फेंकने के बाद जब दूसरी बार जब नीचे जाता है तो उसके हालात क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। यहां तक पढ़ चुके हैं और अब हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। क्या कहता है लेखक कि आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। मैं अनंत रूप से नीचे जा रहा था, नीचे जा रहा था। आई ओपन माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर वॉज विथ नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। केवल पानी पानी था जिसके आर पार कोई देख नहीं सकता। येलो कलर का पानी, और साथ ही साथ डार्क वाटर जिसके अंदर से होते हुए कोई भी कुछ भी नहीं देख सकता। तो यहां तक हम बच्चों पढ़ चुके थे, और अब यहां से कंटिन्यू करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि जहां जहां से प्रश्न बनने हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हो, चाहे वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, और चाहे वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो, सारे अपन डिस्कस करेंगे। बीच बीच में मैं आपको बताता जाऊंगा जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और इसके बाद में इस क्वेश्चन के हम इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके हम एमसीक्यूज भी करेंगे, और कंप्लीट अपन आप वीडियोस और ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल करवाऊंगा। सारे मेरे नंबर वगैरह आपको दूंगा, तो वो सारी चीजें बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है कि एंड देन सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी। और लेखक कह रहा है जब मैं दूसरी बार नीचे जा रहा था, ध्यान रखना पहली बार जब वो गया उसने क्या प्लानिंग करी थी, किस तरीके से उसे ऊपर आना था, लेकिन वो नहीं कर पाया। और दोबारा फिर से जब वो नीचे जा रहा है तो इस दौरान क्या कहता है कि मुझे पूर्ण रूप से उस भय ने घेर लिया था। पूर्ण, सियर का मतलब होता है कंप्लीट, स्टार्क का मतलब होता है अनप्लेजेंट। वो डर जो था, वो भय जो था, और जो टेरर था, उसने पूरी तरह से इसको घेर लिया। आप देख सकते हैं पिक्चर किस तरीके से वो जैसे नीचे जा रहा है। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा भय जो किसी प्रकार की उसमें समझ नहीं होती है, जो किसी प्रकार की समझ बूझ नहीं रखता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जो कोई नियंत्रण नहीं जानता है। एंड टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और एक ऐसा भय जो कि कुछ भी नहीं समझता है। एक ऐसा भय, अगर किसी व्यक्ति ने उसका अनुभव नहीं किया तो वो व्यक्ति नहीं जान सकता कि कैसा भय रहा होगा। एक ऐसा भय जो ना तो कुछ भी समझ रखता है, ना उस पर किसी का नियंत्रण रहता है, ना उसको किसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रहती है। इस प्रकार के भय ने मुझे घेर लिया था। आई वॉज स्ट्राइकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के भीतर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के भीतर पूरी तरह से निष्क्रिय हो गया था, पैरालाइज हो गया था, एक प्रकार से जैसे लकवाग्रस्त हो जाता है व्यक्ति। स्टिफ, कठोर। रिजिड विथ फियर, भय से पूरी तरह से जकड़ा हुआ, भय से पूरी तरह से कठोर बन चुका था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरे गले में जो चीखें थी ना वो भी जम गई थी, नहीं चीख पा रहा था। आप सोच लीजिए, आप कल्पना कर लीजिए, वो बेहोशी की हालत में था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। सिर्फ दो चीजें ऐसी थी जिससे पता चल रहा था कि मैं जीवित था। वो क्या था कि एक तो मेरा हार्ट अभी भी धड़क रहा था, और दूसरा मेरा जो सिर था, मेरा जो हेड था, वो हेड अभी भी पाउंडिंग कर रहा था, थ्रोबिंग कर रहा था। इससे पता चल रहा था कि मैं जीवित था, बाकी मेरा पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। बच्चों, आप कल्पना करिए किस स्थिति में रहा होगा लेकर। तो देखिए, अब यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि जब वो नीचे जा रहा था, पानी की तरफ जा रहा था, दूसरी बार जब नीचे जा रहा था तो उसकी कंडीशन क्या थी, आप एक्सप्लेन करिए, तो आपको सारी चीजें ये लिखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, लेखक क्या कह रहा है। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन,
सेंस ऑफ सजेशन, मतलब अचानक जब मैं नीचे की तरफ जा रहा था, मैं पूरी तरह से भयभीत हो चुका था, मेरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। उसी दौरान टच ऑफ रीजन, एक एक सुझाव मेरे दिमाग में आया, एक एक सजेशन मेरे दिमाग में आया। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। और उसने पहले भी देखो यही प्लानिंग की थी। तो अचानक जब वो एक बेहोशी की हालत में था, एक एक अर्ध चेतना में था, तो उसे फिर से वो याद आया कि हाँ, मुझे ये काम करना है, जैसे ही मैं नीचे जाऊं तो मुझे टच करके ऊपर की तरफ आना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। और अंततः मैंने मेरे नीचे टाइल्स महसूस की। मतलब अब ध्यान दीजिए, अब महसूस करी। अब उसने टच नहीं किया, क्योंकि बस वो होश में नहीं है, हाफ कॉन्शियस है, अर्ध चेतन में है। तो वो कह रहा है कि मैंने टाइल्स को महसूस किया, ऐसा लगा जैसे अर्ध चेतना में था, उसे लगा कि हाँ, टाइल्स पर मैं पहुंच गया हूं। माई टोज रीच्ड आउट एज ईव टू ग्रैब देम। और ये कह रहा, मेरे पाँव की जो अंगुलियां थी, जो अंगूठे थे, वो उसको ऐसे कर रहे थे जैसे उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। एंड आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। जितनी मेरे पास ताकत थी, उस ताकत के साथ मैंने ऊपर की तरफ मैंने जंप किया, जो है वो मैं आने की कोशिश की। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। लेकिन इस जंप से कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी। पानी अब भी मेरे चारों तरफ था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स। मैंने मैंने रस्सा पकड़ने की कोशिश की, मैंने सीढ़ियों को ढूंढा, मैं वाटर विंग्स की तलाश में था। बट नथिंग बट वाटर। लेकिन ये सारी चीजें नहीं थी, केवल पानी था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। एक येलो कलर के पानी के विशाल स्रोत ने मुझे घेर लिया था। स्टार्क टेरर टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी। उस भयंकर भय ने अब मुझ पर ज्यादा कंट्रोल कर लिया था। लाइक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि मान लीजिए बिजली की भयंकर चार्ज ने, बिजली के भयंकर इलेक्ट्रिसिटी के भयंकर एक प्रकार से चार्ज ने जैसे मुझे जकड़ लिया हो। आई सुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं भय से अब तो एक प्रकार से हिलने लगा, धूजने लगा, कंपी फैल गई। माई आर्म्स वुडंट मूव। मेरी भुजाएं नहीं हिल रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव। मेरे पांव नहीं हिल रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर। मैंने माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा मैं नहीं कर पाया। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट। और तभी अचानक से एक रोशनी हुई। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। ऐसा लगा जैसे मैं उस भयंकर पीले पानी से बाहर आ रहा हूं। एट लास्ट माई आईज वर एटलीस्ट माई आईज वर। कम से कम मेरी आंखें तो पानी से बाहर आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू। यहां तक कि मेरा नाक भी पानी से पूरी तरह से बाहर आ चुका था। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। लेकिन अब मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। बच्चों, यहां से प्रश्न बन सकता है कि लेखक कितनी बार पानी में नीचे की तरफ गया था। तो अब की बार थर्ड टाइम जा रहा है, मतलब वो 3 बार पानी में नीचे की तरफ गया था। आई सक्ट। सक्ट का मतलब होता है इनहेल, मैंने अंदर सांस लेना, है ना, सांस को लेना, ऐसे सांस लेना। तो मैंने सांस को अंदर लिया। फॉर एयर एंड गॉट वाटर। हवा के लिए कोशिश तो करी थी कि मैं सांस ले लूं, लेकिन अंदर गया पानी। हवा नहीं गई, अंदर गया पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। अब ये पीलापन लिए हुए जो रोशनी थी, वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। अब उसके बाद जितने भी मेरे प्रयास थे, अटेम्प्ट थे, वो एक प्रकार से रुक गए थे। आई रिलैक्स्ड। मैं आराम महसूस कर रहा था, क्योंकि अब यहाँ पे ये बेहोश हो जाता है ना, अर्धचेतन, अनकॉन्शियस हो जाता है। एंड इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प। यहाँ तक कि मेरे जो पांव थे वो भी लिम्प हो गए, लकवा ग्रस्त हो गए, एक प्रकार से कह रहे निष्क्रिय हो गए, उनकी भी ताकत जा चुकी थी। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और मेरे पूरे दिमाग में एक कालापन छा गया, एक ब्लैकनेस छा गया। इट विप्ड आउट फियर। ऐसे भय जाता रहा। क्यों? क्योंकि अब ये बेहोश हो चुका था। तो वो जो भय था, जो डर था, वो जाता रहा, गायब हो गया। इट विप्ड आउट टेरर। वो खतरनाक जो भय था वो भी गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक। अब कोई डर नहीं था, कोई आतंक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल। अब तो बहुत शांति महसूस कर रहा था मैं, इतना शांत कि पूछो मत। मतलब ये था कि वो बेहोश हो चुका था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ। अब मुझे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज नाइस। कितना अच्छा महसूस कर रहा था। टू बी ड्राउसी स्लीपी। अब उसे नींद आ रही थी। अब देखो बीच बीच में रुक रहा है, डॉट 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 डॉट। रुकते रुकते फिर ऐसे सोच रहा है, हालत इसकी खराब हो जाती है। टू गो टू स्लीप। नो नीड टू जम्प। टू टायर टू जम्प। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली।
अब आराम से वो सो जाना चाहता है। टू फ्लॉट अलोंग इन स्पेस, ऐसा लग रहा है जैसे वो अंतरिक्ष में तैर रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मेरे चारों तरफ कोमल भुजाएं, जैसे मुझे किसी ने उठा रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माँ की कोमल भुजाओं के समान किसी ने मुझे जैसे गोद में उठा रखा है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस टू का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेड टू ऑब्लिवियन, ऑब्लिवियन का मतलब होता है फॉरगेटफुलनेस। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मतलब वो एक प्रकार से जो कुछ भी उसे याद था सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है, और उसी दौरान जो जीवन का पर्दा है वो गिर जाता है, मतलब लेखक पूरी तरह से बेहोशी की हालत में चला जाता है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। लेखक कह रहा है अब आगे जो मुझे याद है, क्योंकि इसके बाद फिर उसे कुछ भी याद नहीं आगे क्या हुआ था, वो पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। लेकिन अब आगे जो उसे याद है वो ये कह रहा है कि आगे जो मुझे याद है वो ये था कि मैं पुल के बाहर, पुल के किनारे पर उल्टा पेट के बल लेटा हुआ था, उल्टियां कर रहा था, वॉमिटिंग। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और वो बच्चा, वो लड़का जो 18 साल का, जो बिग ब्रूजर था, जिसने मुझे पानी के अंदर फेंका था, वो ये कह रहा था, क्या कह रहा था? बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड। तो उसने कहा कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। तो किसी ने कहा द कीड नियरली डाइड, बच्चा तो लगभग लगभग मर चुका होता है ना, मर जाता। बी ऑल राइट नाउ, आगे से ध्यान रखना। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो इसे लॉकर रूम में लेके चलते हैं। बस ये उसने सुना जब थोड़ा हल्का हल्का उसे होश आ रहा था। सेवेरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमजोर था, मैं लड़खड़ा रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं मेरे बिस्तर पर लेटा तो मैं चीख रहा था, चिल्ला चिल्ला रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में भोजन नहीं कर पाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक डर मेरे हृदय में रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन मैंने वर्क, अपसेट मी, एक हल्का सा काम भी मुझे अपसेट कर देता था, एक छोटा सा काम भी मुझे परेशान कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, मुझे घुटनों के बल कर दिया इसने, और मेरे पेट में कई दिनों तक दर्द रहा। आई नेवर वेंट बैक टू द पुल, दोबारा मैं कभी उस पुल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहां तक हो सकता था मैं पानी से बचने की कोशिश करता था, पानी से बहुत ज्यादा भयभीत हो गया था, अब तो मैं पानी से डर लगने लगा था। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, a major mountain range of northwestern America, लेखक क्या कह रहा है कि जब मैंने कैस्केड के पानी के बारे बारे में जाना, कैस्केड जो क्या होता है कि अमेरिका जो है ना, वेस्टर्न अमेरिका में कुछ पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके एक मुख्य रूप से जो पहाड़ी इलाकों की जगह है वो उस कैस्केड कहलाती है। तो लेखक कह रहा है मैंने बाद में जब कैस्केड के बारे में जब सुना, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उसमें जाना चाहता था, मैं उस पानी में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डीड, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग का मतलब होता है टू एंटर वाटर, मतलब जैसे ही वो पानी में प्रवेश करने की कोशिश करता है, द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बेदिंग इन वेस्टर्न लेग ऑफ द गॉट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो ये जगह, सारी जगह हैं जहां जहां पे पानी था, जहां जहां पे इस प्रकार की लेक्स थी, जब कभी भी मैं इसमें जाने की कोशिश करता था, जब भी मैं जाता था तो मुझे वही वापस पुराना भय, जो जिस जब मुझे उस बिग ब्रूजर ने पानी में फेंका था और मेरी हालत खराब हो गई थी, मैं बेहोश हो गया था, तो वो भय मुझे एक बार फिर से जकड़ लेता था, वो भय मेरे पर फिर एक बार हावी हो जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो मुझे पूरी तरह से अपनी पकड़ में जकड़ लेता था, वो मुझ पर पूरी तरह से अपनी पकड़ मजबूत कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पांव लकवाग्रस्त हो जाते थे। आईसी हॉरर, आईसी हॉरर मतलब एक प्रकार से जमा देने वाला भय, बर्फ बना देने वाला भय, ग्रेट फियर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे हृदय पर हावी हो जाता था। दिस हैंडीकैप, अब यहाँ हैंडीकैप का मतलब होता है डिसएडवांटेज, एक प्रकार से ये एक जो मेरे लिए डिसएडवांटेज था। स्टेड विथ मी एज द इयर्स रोल्ड बाय, वर्ष बीतते गए तब तक ये भय मेरे साथ लगातार बना रहा। इन कैनूज, कैनूज मतलब एक लाइट बोट होती है, छोटी हल्की नाव, आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। कैनूज जो है वो छोटी नाव होती है। ऑन मेन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades, wherever I went, the haunting fear of the water followed me। मतलब ये सारी जगहों के नाम है कि मैं उस मछली के लिए
अलग अलग प्रजातियों की मछलियां हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि जैसे सालमन मछली है, बेस्ट फिशिंग है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मछलियां पाई जाती है। तो जहां जहां मैं बोट में, कैनून में मछलियां पकड़ने के लिए जाता था, जिस जिस जगह मैं गया, वहां वहां पर मुझे ये भय घेरता रहा। इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। अब तो वो भय इतना मुझ पर ज्यादा हावी हो गया कि मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, मछलियां पकड़ने के लिए मैं जो पानी में जाता था नाव में बैठ करके, वो भी मेरा बंद हो गया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। अब तो इसने छोटी नावों की सैर करने का जो मेरा आनंद था उसको भी मुझसे छीन लिया। बोटिंग, नावों की सैर करना, एंड स्विमिंग, और स्विमिंग करना भी मेरे से जो है वो एक प्रकार से छीन लिया गया। मुझे इन समस्त सुखों से वंचित कर दिया इस भय ने। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। और इस भय को जीतने के लिए जो कुछ भी मैं जानता था वो मैंने कोशिश करी। मैं भगाना चाहता था मेरा इस भय को। बट इट हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन फिर भी ये भय तो लगातार मुझे अपनी पकड़ में बनाए रखा, मुझे अपनी पकड़ में जकड़े रखा इसने। फाइनली 1 अक्टूबर, और अंततः 1 अक्टूबर को, बच्चों याद रखना ये तारीख पर एक प्रश्न यहां से बनेगा। 1 अक्टूबर आप याद रखिएगा। आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब मैंने तय किया कि अब तो मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा और मैं उससे सीखूंगा। इंस्ट्रक्टर मतलब जो तैरना सिखाने का जो काम करते हैं। तो तैरना सिखाने वाला जो व्यक्ति होता है, मैं उसको हायर करूंगा और वो मुझे तैरना सिखाएगा। तो बच्चों प्रश्न ये बनेगा कि उसने इंस्ट्रक्टर हायर करने का निश्चय कब किया था? तो उसने 1 अक्टूबर को किया था। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। फिर मैं हायर करने के बाद में मैं पुल पे जाता था और वहां पर एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता था, 2 दिन रेस्ट करता था। एन आवर ईच डे, प्रतिदिन 1 घंटा। तो एक सप्ताह में उसने 5 दिन अभ्यास करता था, मतलब 5 घंटे वो अभ्यास करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब वो जो इंस्ट्रक्टर इसने जो हायर किया था, जो तैराकी सिखाने वाला जो व्यक्ति उसने हायर किया था, वो क्या करता था, इसको कैसे सिखाता था कि एक बेल्ट उसके उसके चारों तरफ बांधता था। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। और उसके बाद क्या करता था कि वो जो बेल्ट बांधा था उस पर एक रस्से का सिरा बांध देता था। उस रस्से के सिरे को, वो जो पुली होती है ना ऊपर से, वहां से बांध करके और दूसरा सिरा वो पकड़ लेता था। ऊपर से ऐसे बांधा हुआ था पुली से। तो कभी वो उसको ढीला करता था तो मैं पानी में जाता था, कभी खींचता था तो मैं बाहर आता था। ऐसे उसको सिखा रहा है। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। उसने उसका हिस्सा पकड़ रखा था, एक सिरा। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। फिर उसके बाद घंटे दर घंटे, दिन बाय दिन, सप्ताह बाय सप्ताह में पानी में जाता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। और जब भी मैं पानी के अंदर जाता था तो एक बार तो भय मुझे वो पकड़ लेता था, जकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रॉक। जैसे ही वो इंस्ट्रक्टर अपने रस्से को ढीला करता था, मैं नीचे जाता था, मैं डर जाता था, वो भय मुझ पर फिर से हमला कर देता था। एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, फिर वो एक पुराना भय वापस आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरे पांव जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। अब धीरे धीरे मेरा टेंशन खत्म होने लगा। 3 महीने हो चुके थे मुझे पानी में इस प्रकार का अभ्यास करते हुए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल। और उसके बाद में मुझे इंस्ट्रक्टर ने सिखाया कि पानी के अंदर चेहरा डाल करके श्वास को बाहर कैसे निकालना है। ध्यान रखना, पानी के अंदर चेहरा डाल करके श्वास को बाहर निकालना सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल। और फिर मेरा जो नोज था, नाक था, उसको वापस ऊपर उठाना और फिर श्वास लेना। तो ऊपर उठा के श्वास लेना, पानी में डाल के श्वास निकालना। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। मैंने सैकड़ों बार ये अभ्यास किया। बिट बाय बीट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक। थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस भय को भगाया। दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर। जब भी मेरा सिर पानी के अंदर होता था और वो भय मुझे जकड़ लेता था, उस भय को मैंने धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके पूरी तरह से समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स। उसके बाद उसने दूसरी, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या किया अगली बार, कि वो मुझे पानी के किनारे पर लेकर के, पुल के किनारे पर लेकर के गया और वहां पर मुझे पांवों से कैसे किक करना है वो सिखाया। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। मैं कई सप्ताहों तक केवल ये किया, मतलब पांवों से लात मार के पानी को, पानी में तैरना सीखना। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। शुरू शुरू में तो यहाँ पर भी मेरे पांवों ने मना कर दिया काम करने से, तैरने से। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंततः मैं अपने पांवों को कमांड करने लगा। 10,
पीस बाय पीस, इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक तैराक बना दिया। इंस्ट्रक्टर ने मेरे रूप में एक तैराक बना दिया, मतलब मुझे स्विम करना सिखा दिया, मुझे स्विमर बना दिया, मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन आई हैड परफेक्टेड ईच पीस, और फिर मैं प्रत्येक उस अभ्यास में जब परफेक्ट हो गया, ईच पीस का मतलब होता है कि तैराकी के अलग 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 पार्ट्स होते हैं, है ना। उसने मुझे एक एक करके सारे पार्ट्स सिखा दिए। जब मैं प्रत्येक पार्ट्स में परफेक्ट हो गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो फिर उसने सारे अभ्यासों को एक करके किस तरीके से तैरना, जैसे मान लो आगे की तरफ जाना है, उल्टा लेट करके पानी में तैरना है, हाथ हिलाते हुए तैरना है, पांव हिलाते हुए तैरना है, बिना हाथ पांव हिलाते हुए तैरना है, पानी में जाना है, पानी में जाके श्वास को छोड़ना है, बाहर आना है, बाहर आके फिर श्वास लेनी है। तो ये सारी अभ्यास जो है वो एक साथ मुझे सिखा दिए। इन अप्रैल ही सेड, और फिर अप्रैल का महीना आता है। बच्चों ध्यान रखना, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में तो उसने जो है इनको, 1 अक्टूबर में तो इसने इंस्ट्रक्टर को हायर किया था, और अक्टूबर के बाद फिर जैसे जैसे महीने बीतते गए, है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना आया, तो उस समय फिर इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, उसने कहा पानी में कूदो और लंबी लंबी दूरी तक। क्रॉल स्ट्रोक, अलग अलग टाइप के जो ना एक तैराकी के सिस्टम होते हैं, तैराकी करने के अलग अलग स्ट्रोक होते हैं, तो उस स्ट्रोक में मुझे तैरने के लिए कहा। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा ही किया और इंस्ट्रक्टर का काम अब कंप्लीट हो चुका था। तो देखो इंस्ट्रक्टर ने शुरू कब किया था बच्चों, प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, मैंने बार बार आपको कह रहा हूँ, जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना है मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि उसने इंस्ट्रक्टर को हायर कब किया था, तो 1 अक्टूबर को इसने इंस्ट्रक्टर हायर किया था, और इसके इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट कब होता है, तो 1 अप्रैल को जो है वो इंस्ट्रक्टर का काम कंप्लीट हो जाता है। मतलब उसने मुझे तैराक बना दिया था। उसने उसे तैराक कैसे बनाया था, तो उसने एक एक अभ्यास करवाया था, एक एक एक्सरसाइज करवा करके उसे जो है वो फाइनली तैराक बना दिया था। आगे नेक्स्ट क्या कहता है लेखक, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अब देखिए इंस्ट्रक्टर का काम तो फिनिश हो गया था, उसका काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा काम अभी भी बाकी था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। मैं अभी भी ये सोच रहा था, मैं अभी भी एक प्रकार से मुझे आश्चर्य होता था, या मैं एक प्रकार से मुझे वंडर होता था कि अकेला मैं अगर पानी में गया तो क्या मैं तैर पाऊंगा। अभी तो इंस्ट्रक्टर साथ में था तो वो तैर लेता था, लेकिन अकेला गया तो मैं तैर पाऊंगा कि नहीं तैर पाऊंगा। आई ट्राइड इट, तो मैंने इसका भी अभ्यास किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं गया बहुत दूर तक तैरता हुआ और आया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, हल्का सा पुराना वो भय, वो जो पुराना जो डर था वो हल्का सा एक बार आ जाता था पानी के बीच में जब मैं होता था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन अब मैं तैर सकता था और अब मैं उस भय को कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ तुमने मुझे मुझे घेरने की, तो मुझे भयभीत करने की कोशिश करते हो, हैं। वेल यस टू यू, ठीक है, लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पुल, फिर मैं तैरते हुए बहुत उस दूसरे किनारे पर पहुंच जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये ऐसा करते करते जुलाई का महीना आ गया। बच्चों महीनों के नाम जरूर याद रखिएगा, पूछेगा कि अप्रैल तक तो इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हो गया था, अप्रैल के बाद में फिर मई और जून और जुलाई, तो मई और जून 2 महीने उसने खुद ने ये अभ्यास किया, और अब आ गया जुलाई, तो जुलाई तक ये ऐसा करता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन कह रहा है लेखक यहाँ पे, विलियम डगलस कह रहे हैं कि मैं अब भी संतुष्ट नहीं था, अभी भी मुझे डर था कि क्या पता कहीं कभी किसी पानी में अगर मैं गया और फिर मुझे वापस वो भयभीत हो गया, डर गया तो। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, अभी भी मुझे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था कि मेरा पुराना सारा भय जाता रहा है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर। बच्चों यहां से एक प्रश्न पूछेगा कि अंतिम रूप से वो अपने भय को भगाने के लिए किस लेक पर गया था, तो याद रखिएगा न्यू हैम्पशायर में एक झील थी जिसका नाम है लेक वेंटवर्थ, तो वहां पर वो जाता है। डाइव्ड ऑफ अ डॉग, डॉग जो है पार्ट ऑफ अ पोर्ट, मतलब वहां से वो डाइव करता है, उसमें कूदता है एट ट्रिगर्स आइलैंड एंड स्वम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, और वो तैरता तैरता 2 मील तक वो तैरता गया, और कहां पहुंचा, स्टाम्प एक्ट आइलैंड पर पहुंचा। आई स्वाम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मतलब यहाँ पे जैसे क्रॉल मतलब एक तो रेंगने वाली एक्सरसाइज, उसमें तैराकी की, स्विमिंग की, रेंगने वाली
उसके बाद ब्रेस्ट स्ट्रोक, छाती के बल, साइड स्ट्रोक, एक साइड में आपने देखा लेफ्ट साइड या राइट साइड से तैरना, एक हाथ ऊपर एक साइड नीचे, और बैक स्ट्रोक यानी उल्टा लेट करके तैरना। ये सारे अभ्यास जो है वो मैंने वहां पे इस तरीके से जो है वो मैंने वहां पे कर दिए थे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक बार भय जरूर आया, एक बार भय ने उसे जरूर पकड़ा। वेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं झील के बीच में था, आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, जैसे ही मैंने मेरा चेहरा उस पानी के अंदर, मैंने मेरे फेस को जब पानी के अंदर डाला तो वहां पर मैंने देखा कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और केवल पेंदे रहित, तले रहित पानी मुझे दिखाई दे रहा था, विदाउट बॉटम। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, थोड़े थोड़े रूप में वो जो पुराना जो सेंसेशन था, वो जो भय था वो लौटा। आई लाफ्ड एंड सैड, मैं हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, वॉट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लैल्ड एंड आई स्वाम ऑन, वो भागा और मैं तैरता रहा। येट आई हैड सब रेजिडुअल डाउट्स, अब भी मेरे कुछ कुछ डाउट्स थे, हल्के से डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, सबसे पहले तो मैं अपनी जो मेरे पास जो अवसर थे उसको बनाने के लिए मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट अप टू कॉनराड मिडोज, फिर मैं टाइटन से कॉनराड मिडोज गया। अप टू कॉनराड क्रीक, ट्रेल टू मेडी ग्लेशियर एंड क्रैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ द वार्म लेक, और फिर अंत में ये तैरता हुआ वार्म लेक पे पहुंचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, टुक ऑफ क्लॉथ्स, है ना, मतलब कपड़े उतारे, dived into the lake, मैं झील के अंदर कूदा, एंड swam across to the another shore, और मैं स्विमिंग करते करते मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा, एंड बैक, और फिर वापस आया। जस्ट एज डो कैफ्रॉन यूज टू डू, जैसा कि डो कैफ्रॉन किया करते हैं। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया, एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और वहां पे जो गिलबर्ट पीक थी, उस, अब जैसे आपने देखा पहाड़ों पर, अपन पहाड़ी इलाके में जाके अगर उसके पास में जाके अगर चिल्लाते हैं ना, तो एक इको आता है, एक रिटर्न वॉइस आती है। तो गिलबर्ट पीक ने वापस वो रिटर्न भेजा, एक इको भेजा। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं पानी से अपने भय को जीत चुका था। नेक्स्ट, द एक्सपीरियंस हैड डीप मीनिंग फॉर मी, ये अनुभव मेरे लिए बहुत गहरा मीनिंग रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन एप्रिसिएट, जिन्होंने भय को वास्तव में महसूस किया है और फिर उसको जीता है, वही उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, फिर वही उसको जान सकते हैं, वही उसको समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता। इन डेथ देयर इज पीस, मतलब ये लेखक कह रहा है, मैंने महसूस किया है कि मृत्यु में शांति होती है। क्योंकि आपने देखा जब वो तीसरी बार नीचे गया था, उसकी हालत खराब हो गई थी, वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में पहुंच चुका था, फिर कहता है कितनी शांति है ना, कितना स्टिलनेस, कितना पीस वहां पे था। तो लेखक कहता है कि मृत्यु में शांति होती है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, भय कब होता है, जब हमें मृत्यु से डर होता है, तभी हम भयभीत होते हैं। मृत्यु के बाद भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, फिर तो वहां पे तो शांति ही शांति है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, क्योंकि रूजवेल्ट कहते हैं, रूजवेल्ट जानते हैं, उन्होंने जब कहा था, रूजवेल्ट ने क्या कहा था। बच्चों यहाँ से प्रश्न बनता है, बच्चे यहाँ पर आप स्टूडेंट गलती कर जाते हो कि ये कथन किसने कहा था, वो रूजवेल्ट ने कहा था। क्या कहा था कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, अगर हमें भयभीत होना है किसी चीज से, अगर हमें डर है किसी चीज से, तो वो स्वयं डर से है, मतलब डर से, भय से हमें भयभीत होना है, और किसी से नहीं होना है। आप भय मत लाइए, डर मत लाइए अपने भीतर, भय को पैदा ही मत होने दीजिए, क्योंकि वही आपको डराता है। तो हमें, अगर हम किसी चीज से भयभीत होते हैं, तो वो स्वयं भय है, वो स्वयं डर है। और यही कथन पूछा जाता है परीक्षा में, किसने कहा था, तो बच्चे कहते हैं कि ये कथन विलियम डगलस ने कहा था, जबकि गलत है। वो कथन विलियम डगलस ने नहीं कहा, बल्कि ये कथन रूजवेल्ट ने कहा था। रूजवेल्ट जो कि उस समय के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और विलियम डगलस के मित्र भी थे, और विलियम डगलस इनके एडवाइजर बने थे। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, the will to live somehow grew in intensity. तो वो कहता है कि मैंने दोनों चीजों को देखा है, मैंने मृत्यु को भी नजदीक से महसूस किया है, और वो जो है वो भय जो था उसको भी मैंने भगा दिया। At last I felt released, अंततः मैंने आराम महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, ट्रेल्स मतलब अ ट्रैक,
एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। और फिर मैंने भय को पूरी तरह से भगा दिया। तो बच्चों ये जो चैप्टर था हमने इसे कंप्लीटली पढ़ लिया और ये है इसका एंड। और मैं आपको बता दूं कि जो कंप्लीट चैप्टर है, इसके वीडियोस, इसकी पीडीएफ, इसके एमसीक्यूज, इसके प्रश्न उत्तर, इसके ऑनलाइन टेस्ट, सब कुछ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे मिलेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स है, ओनली 99 रुपीज में हम आपको पूरा कोर्स दे रहे हैं, फुल 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। इसी तरीके से हमारे बाकी कोर्सेज हैं, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सबके कोर्सेज भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। सबके कोर्सेज हम मात्र 99 रुपीज में आपको अवेलेबल करा रहे हैं, फुल 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। आप जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आप इन कोर्सेज को आप जो है वो पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, हमारी लाइव क्लासेस वहां पे ऐप के माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीजें आपको मिलेगी मात्र 99 रुपए में। इतना सस्ता कोर्स आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। तो एक बार जरूर आप इस कोर्स को पढ़ करके उसका लाभ जरूर उठाइएगा। और किसी प्रकार की अगर आपको डिफिकल्टी है, आप अगर कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं, अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या मुझे टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं नंबर 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो बच्चों अब क्लास को मैं कर रहा हूं क्लोज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय।